Assalamu alaikum students, welcome back. The topic of discussion is halides. जिस चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन हो रही है चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री सेकेंड ईयर periodic classification of element and periodicity. The topic of discussion is halides. तो first of all, what are halides? Halides बेटा क्या होते हैं? Dear students, the binary compounds of halogen with other element. हेलोजन के दूसरे एलिमेंट के साथ जो बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी का बेटा मतलब होता है टू, मतलब कि आपके पास जो दो कंपाउंड है, एक हेलोजन में होगा और दूसरा कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, उनको बेटा हम क्या बोलते हैं? हलाइड्स कहते हैं। एच एम से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एम की जगह बेटा कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? हलाइड्स। बाइनरी कंपाउंड हेलोजन के दूसरे एलिमेंट के साथ। इसकी टाइप्स बेटा दो हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। इनमें बॉन्डिंग कौन कौन सी है, उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक को हम आयोनिक कहते हैं, एक को कोवलेंट। जिनमें आयोनिक बॉन्ड होगा उन्हें हम आयोनिक बोलेंगे, जिनमें कोवलेंट होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? कोवलेंट बॉन्ड हलाइड्स कहेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर आयोनिक हलाइड्स। आयोनिक हलाइड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन। बेटा ये जो आयोनिक हलाइड्स होते हैं यूजली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आयोनिक हलाइड्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? मतलब इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान हलाइड्स बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? आयोनिक। Example, group 1 halides are considered purely ionic. They have high melting and boiling point. इन्हें high melting and boiling point consider किया जाता है। इनके melting और boiling point बेटा हाई होते हैं। Among the 1A ग्रुप की बात करें तो इसमें बेटा सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। फ्लोरीन का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होने की रीज़न बेटा क्या? बहुत सिंपल है, इसका साइज स्मॉल है। साइज स्मॉल होने की वजह से इसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो बहुत कम होगी, जिसकी वजह से बेटा इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और लेटेस्ट एनर्जी जो है वो क्या होगी? हाईएस्ट होगी। क्लियर है? ये हमारे पास है आयोनिक हलाइड। ये ट्रेंड आपके पास ये है। फ्लोरीन नीचे आपको पता भी चल जाए, तो स्मॉल साइज है, तो दूसरे नंबर पर ये इसका क्या है? ऑर्डर है इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने का। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, तो इसमें देखिए बेटा क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत लार्ज है, उसका बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? लो हो जाएंगे। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पर हमारे बेटा टाइप आ जाती है पॉलीमेरिक हैलाइड्स। ये हम बॉन्डिंग की बेस पे नहीं कर रहे, ये हम इनके करेक्टर्स की बेस पे कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टर, देयर प्रॉपर्टीज, इनको बेटा एक दूसरी टाइप में डिवाइड किया जाता है जिन्हें पॉलीमेरिक हैलाइड्स कहते हैं। पॉलीमेरिक हैलाइड्स होते क्या है? Those halides in which halogen act as a bridge between two other elements. ऐसे halides जिसमें हैलोजन बेटा एग्जाम्पल से देखें, इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो क्लोरीन है ये दो एटम्स के दरमियान एक ब्रिज का काम कर रहा है, तो ऐसे हैलाइड्स को बेटा हम क्या बोलेंगे? पॉलीमेरिक हैलाइड्स कहेंगे। जिसमें जो हैलोजन एटम है वो ब्रिज का काम करते हैं, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें बेटा क्या बोलेंगे? पॉलीमेरिक। और इस मॉलिक्यूल के नीचे ये बी ई सी एल बेटा 2 है, बेरिलियम क्लोराइड। इसके साथ 2 क्यों लगा, ये सॉरी डाइमर क्यों लगाया गया? डाइमर का मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जो दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो। तो पॉलीमर एक से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा, इसलिए ये क्या होगा? पॉलीमर होगा, बेरियम क्लोराइड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एलिमेंट जो ग्रुप 3 के हैं, आपके पास बेरियम है, एल्यूमिनियम है, आपके पास बेटा गैल्मियम है, ये लेस पॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इस वजह से पॉलीमेरिक हैलाइड बनाते हैं। ये पार्शियली वो होते हैं, आयोनिक होते हैं, लेयर्स और चेन लेटर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।
इसी तरह अगर मैं बात करूँ स्टेनलेस क्लोराइड की, तो ये बेटा डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट होते हैं, मतलब अलग-अलग। डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट, विच कंसिस्ट ऑन हाईली पोलर मॉलिक्यूल, जो बेटा बहुत ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाते हैं कोवलेंट हैलाइड्स। कोवलेंट हैलाइड्स बेटा क्या होते हैं, ये ज़रा देख लें। ऐसे हैलाइड जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिनमें डिफरेंस हो, उन्हें क्या बोलते हैं, कोवलेंट हैलाइड्स कहते हैं। कुछ ट्रेंड है आपके पास, इसमें देखिए जैसे जैसे हम पीरियड्स में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहले आपके पास सोडियम आएगा, देन आपके पास बेटा मैग्नीशियम आएगा, देन आपके पास एल्यूमिनियम आएगा, देन आपके पास सिलिकॉन। मतलब जैसे मैं पीरियड्स में मूव करता हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब मैं लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में मूव करूँगा तो शुरू में मेरे पास आयोनिक हैलाइड्स होंगे, क्योंकि वो ग्रुप 1 की एलिमेंट है। उसके बाद ग्रुप 2 है कि वो भी आयोनिक होंगे। जैसे ही मैं 3, 4, 5 की तरफ मूव करता हूँ तो मेरे पास बेटा कोवलेंट में चेंज होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है बेटा, क्योंकि हैलोजन और उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो हैलाइड्स बनेंगे वो हमारे पास कौन से होंगे, कोवलेंट हैलाइड्स होंगे। क्लियर। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या होते हैं, लो होते हैं ड्यू टू वीक वंडर वाट फोर्सेस। वंडर फोर्सेस वीक होने की वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम होंगे। कोवलेंट हैलाइड्स में बात की जाए तो आपके पास कोवलेंट फ्लोराइड्स हो सकते हैं। इधर मैं बस बेटा कोवलेंट यूज़ कर रहा हूँ। इस कोवलेंट की जगह आपके पास कार्बन हो सकती है, आपके पास बेटा नाइट्रोजन हो सकती है, आपके पास बेटा ऑक्सीजन हो सकता है, आपके पास स्टूडेंट्स सिलिकॉन हो सकते हैं, आपके पास बेटा आपके पास नॉन मेटल्स में कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। वो बॉन्ड अगर बनाए, कोवलेंट फ्लोराइड्स बन सकते हैं, कोवलेंट ब्रोमाइड्स हैं, कोवलेंट क्लोराइड्स हैं, कोवलेंट आयोडाइड्स हैं। इसमें ज़रा बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आयोनिक में जो मैंने आपको बताया ट्रेंड वो थोड़ा सा डिफरेंट है उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेके। इसमें जो मैं ट्रेंड डिस्कस करने लगा उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेके वो बेटा डिफरेंट है। वजह क्या है, द आयोडाइड हैज़ लार्ज साइज। लास्ट टाइम भी आपको मैंने गाइड किया थोड़ा सा। आयोडीन का देखिए बेटा साइज बहुत लार्ज है, सो हाईली पोलराइजेबिलिटी, इसकी जो पोलराइजेबल पावर है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसको पोलराइज बहुत जल्दी से किया जा सकेगा। तो जब पोलराइज जल्दी से किया जाएगा, पोल्स आसानी से बनाए जा सकेंगे, तो इसके साथ वाले मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी, तो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। ये बात याद रखनी है। आयोनिक में सबसे ज़्यादा फ्लोराइड्स और कोवलेंट में सबसे ज़्यादा आयोडाइड्स, ठीक है, ड्यू टू लार्ज साइज एंड हाईली पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, ये मेरे पास बेटा क्या है, ट्रेंड है। नेक्स्ट अगर आप देखें आपके पास ये जो मैंने ट्रेंड आपको बताया है, फ्लोराइड्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन, आयोनिक का, इसकी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। आप देखेंगे आपके बुक के लास्ट वाले टॉपिक के लास्ट वाले पैराग्राफ में ये चीज़ उसने एक्सप्लेन की हुई है। जितने भी बेटा आपके पास हैलाइड्स हैं, ग्रुप नंबर 3 की बात वो करने लगे। फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लोराइड्स है। आयोनिक में जो मैंने आपको चीज़ शुरू में डिस्कस की थी, एल्यूमिनियम फ्लोराइड जब वो प्योरली आयोनिक है, हैव मेल्टिंग पॉइंट 1290 डिग्री सेल्सियस, आल्सो कंडक्टर, वो कंडक्टर भी है। और जो एल्यूमिनियम आयोडाइड है, ये वाला बेटा स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम आयोडाइड आर कोवलेंट, वो बेटा क्या है, कोवलेंट है एंड मेल्टिंग पॉइंट 198 डिग्री सेल्सियस। तो यू कैन सी दैट कि जैसे जैसे हम आयोनिक की बात करते हैं, ग्रुप में बात करते हैं, तो फ्लोराइड सबसे ज़्यादा बेटा उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द कोवलेंट। और ये बैड कंडक्टर भी होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको स्टूडेंट आपने बहुत ध्यान से नोट करना है, ठीक है, क्योंकि बेटा ये मेन टॉपिक है। टॉपिक का आपका खुलासा है। नोट, ये बात हमेशा याद रखिएगा, इफ एन एलिमेंट फॉर्मिंग मोर देन वन हैलाइड, अगर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा हैलाइड बना रहा है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ और हायर के साथ,
जो लोअर के साथ उसका हैलाइड होगा वो कौन सा बेटा होगा, आयोनिक होगा, और जो हायर के साथ बनाएगा वो कौन सा होगा, कोवलेंट होगा। ये देखें जरा आप आगे, लेड क्लोराइड्स हैं और लेड टेट्राक्लोराइड और डाइक्लोराइड, इसमें देखें जो लेड डाइक्लोराइड्स होंगे ये बेटा आयोनिक हलाइड्स बनाएंगे। ये कौन से हलाइड्स बनाएंगे, आयोनिक, और ये कौन से बनाएंगे, कोवलेंट, क्योंकि इसमें जो लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +4 है। तो बेटा इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है, +2 है। तो इट मीन दैट अगर एक एलिमेंट दो से ज़्यादा हलाइड्स बना रहा है तो जो लोअर वाला होगा वो बेटा आयोनिक बनाएगा और जो हायर वाला होगा वो कौन सा बनाएगा, कोवलेंट वाला होगा। इस चीज़ को अगर हमने एक्सप्लेन करना है कि जो लोअर वाला है वो क्यों आयोनिक बनाता है, तो बेटा सिंपल है, जिसकी हाई जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस वजह से बेटा वो कौन से आयन बनाते हैं, आयनिक बनाते हैं, दूसरे कौन से बनाते हैं, कोवलेंट बनाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।